जब मैंने कहा था कि हिंदू चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता, कश्मीरी लीडरशिप की साइकी है, वो सोचते हैं कि हम यहां के जागीरदार बन गए हैं। ये कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने हाईजैक कर लिया था जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को और इमोशनल ब्लैकमेल करते थे वोटर को और दिल्ली को भी ब्लैकमेल करते थे। पहली बार उनको पता चला है कि दिल्ली दिल्ली है, हिंदुस्तान है, बहुत बड़ा है और स्टेट इज ऑलवेज स्टेट, सरकार सरकार होती है। और जम्मू के लोग भी जो पॉलिटिशियन थे वो पद और पोस्ट पाने के लिए थे, वो उनकी झोली में जाके, उनकी गोद में जाके बैठ जाते थे और कहीं भी जम्मू की बात आती थी तो डिफेंड नहीं करते। मैं एनसी में जो लोग थे या पीडीपी वाले लोग थे उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। उनको तो ऐसे ही चलना था जिस तरह उनके आका कहते। हमारा जो सनातन है वो समाज को जोड़ने की शिक्षा देता है। हमारा समाज डोगरा, चाहे यहां का हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, वो समाज को जोड़ने की सोच रखता है। नमस्कार, राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हो और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के दिग्गज नेता और जम्मू के भी दिग्गज नेता श्यामलाल शर्मा जी। श्यामलाल शर्मा जी से बात करने का आज जो एक अहम मौका है वो ये भी है क्योंकि जब श्यामलाल जी भाजपा में नहीं भी थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ इनका बहुत बड़ा एक सियासी अनुभव रहा है, तब भी ये कैबिनेट में भी जम्मू की बात करते रहे हैं। जो आज नेता अब जम्मू की बात करना शुरू हुए हैं या फिर लोगों को अब पता चला है, नेताओं को पता चला है कि भाई जम्मू की बात करना कितना ज़रूरी है। श्यामलाल शर्मा जी ने कांग्रेस में बतौर लीडर वहाँ पर कई बार जम्मू की बात की है और एक बार इन्होंने जम्मू के लोगों के लिए रिज़ाइन भी कर दिया था। आज इनसे ही बात करेंगे कि आज इतनी बड़ी चेंज को देखकर इनको कैसा लग रहा है। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। श्याम जी, जम्मू की बात आज आपकी पार्टी में जो नए नेता आ रहे हैं लगातार कर रहे हैं। मैं देवेंद्र सिंह राणा जी की बात कर रहा हूँ, सुरजीत सिंह सलाथिया जी और भी बड़े सारे नेता आए हैं। ये बात आपने काफ़ी देर से पहले से शुरू की थी और आप अच्छे से जानते हैं कि जम्मू की बात करना कितना ज़रूरी है। आज आपको कैसा लग रहा है कि जो बात आपने एक नैरेटिव तब शुरू किया था जब बड़ा मुश्किल था अकेले इस नैरेटिव को खड़ा करना? देखिए, सबसे पहले तो अब मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और एक कार्यकर्ता हूं, तो जिस तरह से आपको पता है कि जहां सबसे बड़ा बलिदान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने 370 और उसके बाद जो 35 थी, और भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा रही है, वो किसी खित्ते के खिलाफ नहीं थी लेकिन डिस्पैरिटी के खिलाफ उनकी, चाहे उनके 2 विधायक होते थे, 1 होता था, 11 भी हुए, 13 भी हुए, तो वो मैंने हाउस में भी देखा है और हाउस के बाहर भी उनकी एक सोच थी। और जहाँ तक आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस में मेरे से पहले भी 1-2 लीडर हुए हैं, जैसे पंडित त्रिलोचन दत्त जी थे, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो स्वाभिमान की बात थी और हम अपने हक की बात करते थे। और मैं भी जब 2004 में बाई इलेक्शन में आया और कोहली जी, जब मैंने CAG या एलोकेशन ऑफ फंड्स या बाकी चीज़ें देखी तो मैंने कहा कि ये घोर अनर्थ है जम्मू के लोगों के साथ। और फिर मैंने सेक्रेटेरिएट में जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो देखी कि अगर 7,500 वहाँ पे एम्प्लॉई है और वहाँ पे जम्मू के जो भी हैं डोगरा में जम्मू प्रोविंस के सब आते हैं, और इवन नॉर्थ कश्मीर में जो जिनका खान पान और लान हमारे साथ मिलता है उनकी भी कितनी उसमें भागीदारी है। तो ये जो एक सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर जो था, इनका एक गलबा था। और मैंने अपनी पार्टी के अंदर भी, और जो मेरी सोच थी और मैं जो समझता था कि जम्मू के लोगों के साथ ये इंसाफ नहीं हो रहा, लद्दाख के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, जहाँ यहाँ पे भी जो नॉर्थ कश्मीर की मैं आपको बात कर रहा हूँ, पहाड़ी स्पीकिंग लोग जो हैं उनके साथ नहीं हो रहा, गुज्जर बकरवाल जो हमारा डिप्राइव तबका था उनके साथ भी, ये विद इन द कम्युनिटी भी और विद इन द रिलीजन भी उन लोगों के साथ भी बहुत सी जातियाँ हुई हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता था एज ए कस्टोडियन और लोगोग का चौकीदार होने के नाते, तो मैंने कोशिश की, हालांकि बहुत तपश थी। 16 या 17 साल पहले ये पहले भी बात होती थी, लेकिन अपोजिशन में जब होते थे तब बात करते थे और ट्रेजरी बंचेस पे जब जाते थे, और उस समय भी पीडीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और बाद में मैं मंत्री भी रहा, कोलिशन में 6 साल रहा। तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज ए लेजिस्लेटर अपनी पार्टी के अंदर, और मुझे
स्पेस मिली और फिर मैं, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का जो वर्किंग ग्रुप था उसमें भी 9 लोग थे और उसमें भी, और कुछ लोग उस समय हमें 2.5 डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, कांग्रेस पार्टी के भी बोलते थे और बड़े कद्दावर लीडर बोलते थे जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, 40 साल सुख भी भोगा है कांग्रेस की वजह से, लेकिन वो 2.5 डिस्ट्रिक्ट बोलते थे। और कोई लीडर बोलता तो वो कहीं ना कहीं मैं सोचता था कि हम बंधुआ मजदूरी करने थोड़े आए हैं, हमें जम्मू के लोगों ने मैंडेट दिया है। तो मुझे फिर मैंने खुलकर बोलना और मुझे सहयोग बहुत मिला, खासकर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यहाँ का जो इंटेलिजेंस किया है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ के यूथ हैं। मैंने जब बनी में बयान दिया था और मेरी पूरी लीडरशिप थी, और 2-3 बार तो मुझे पार्टी से एक्सपेल करने के लिए नोटिस भी सर्व किए गए, लेकिन फिर उन्होंने एक थॉट दी। मैंने कहा कि मैं गलत क्या कर रहा हूं जब मेरी आइडेंटिटी ही नहीं है। मेरा चीफ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात कह रहा है कि एक्सेशन हुआ है, वो भी कंडीशनल हुआ है, मर्जर हुआ ही नहीं है। तो मैं चाइना का हूं, क्योंकि 4 डोमिनियन है हमारे, रशिया भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, तो मैं इंडियन हूं, पहले मेरी आइडेंटिटी डिफाइन करो। और मैंने सोनिया गांधी जी को बोला था जब उनके पास मेरी पेशी हुई थी। तो मुझे लगता है कि वो बात उन्होंने भी समझी उस समय, और मेरे पे एक्शन मैं तो चाहता था करें। और आस्ता 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 मुझे आज खुशी होती है कोहली जी, अब 4 साल से मैं आपको भी देख रहा हूं कि आज जम्मू और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का नैरेटिव चेंज हो रहा है। और मुझसे ज़्यादा खुशनसीब कौन आदमी है। मैंने जब अखनूर से शुरू किया था डोगरा का, यहाँ महाराजा गुलाब सिंह जी को राजतिलक हुआ है, वहाँ कोई इस किस्म का चिन्ह भी नहीं था। और वो मैंने डॉक्टर करण सिंह जी से मिलके, आज मैं महाराजा गुलाब सिंह ट्रस्ट का बोर्ड ऑफ मेंबर भी हूँ उस बोर्ड का, लेकिन उस समय और उनके साथ भी मेरी तलख लिहाजे में भी बात हुई कि आप हमारे राजे हैं और डोगरा डोगरा हम करते हैं, हमारी आइडेंटिटी कोई नहीं, ना डोगरी कहीं नजर आती है। 8वें शेड्यूल में आप ले आए, लेकिन कश्मीरी जो हुक्मरान है ये हमें किसी पासे नहीं चढ़ने देते। तो आपका जो सबसे पहला सवाल था कि मेरे साथी जो आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों की अपनी पार्टी में बहुत कंट्रीब्यूशन रही है, कद्दावर लीडर हैं वो, उनकी मजबूरी रही होगी। लेकिन आज मुझे खुशी होती है कि हमसे, मेरे से ज़्यादा खुशनसीब, क्योंकि मैंने ये तकलीफ बहुत झेली है। इसलिए झेली है कि भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा था, लेकिन कांग्रेस जो थी वो सूडो सेकुलरिज्म पे चलती थी और वो प्रो कश्मीर रही है हमेशा। आपने देखा कि 1983 में 32 सीटें थी जम्मू रीजन की, 32 में से 23 सीटें जम्मू में कांग्रेस को मिली थी। उस समय ये वाली सीट भी जो है कांग्रेस ने जीती थी, ये जम्मू ईस्ट जिसको कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है। लेकिन सीएलपी लीडर 2 वाला आया, अंसारी साहब, प्रेसिडेंट कश्मीर का, तो चीफ मिनिस्टर बनना है वहां का बनना है, तो कोई पद पोस्ट, क्योंकि हमें दोम दर्जे के समझा जाता था। तो मैं तो अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ रहे थे, और जो मुझे जम्मू के लोगों का सहयोग मिला है, मुझे पता है कि बनी में, और उस समय पॉलिटिकल लोग तो सारे साथ छोड़ गए थे, और जिस लीडर की मैंने बात की है उसने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में कि दिस मिनिस्टर शुड नॉट गो स्कॉट फ्री। पहली बार गुलाम नबी आजाद ने किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, तो मुझे खुशी होती है कि इतने बड़े कद्दावर लीडर ने उस समय मुझे एलिमिनेट करने के लिए पॉलिटिकली, लेकिन मैं तो एक सच्चाई के रास्ते पर चल रहा था और इतना सहयोग मिला जो मेरी पहचान बनी। मैं इसके काबिल नहीं था। जो सोच और इंटेलिजेंसिया और यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग, यहाँ के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और सर्विंग ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट अंदर से बहुत दबे हुए थे और एक लावा बन रहा था। तो आज मुझे खुशी है कि उस समय तो मुझे ये भी कहा जाता था और बहुत मेरे करीबी साथी कहते थे कि ये जम्मू का लो पुरुष बन रहा है, और 2 बड़े महान विभूतियों के नाम लिए जाते थे। ये रिकॉर्ड है असेंबली का भी और बाहर भी। कहते थे जी ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी और पंडित त्रिलोचन दत्त बनना चाहता है जम्मू का। मैं आज बहुत खुश हूं परमपिता परमेश्वर का, जम्मू के लोगों का,
और भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का कि उन्होंने हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर की रियासत का नरेटिव चेंज कर दिया। और ये जो हक और इंसाफ की लड़ाई जम्मू के लोगों ने एक लंबे 70-72 साल लड़ी है, अब मुझे लगता है कि हर खित्ते के साथ, हर कौम के साथ, हर जात के साथ, हर मजहब के साथ इंसाफ होगा। सर, जम्मू की बात तो जो अब शुरू हो चुकी है और बड़ा अच्छा लग रहा है जो एक बात की और फारूक अब्दुल्ला को ये बोलना पड़ा कि ये कम्युनल बात कर रहे हैं। क्या जम्मू की बात करना कम्युनल बात करना है? मतलब कश्मीर की बात हो तो वो कम्युनल नहीं हुआ, जम्मू की बात शुरू हुई तो ये कम्युनल बात शुरू हो गई। आपने बहुत बार मेरा इंटरव्यू किया और बाकी भी देखते हैं कि मैं एक माइंडसेट कहता हूं, एक शब्द इस्तेमाल करता हूं और फिर साइकी करता हूं कि कश्मीरी लीडरशिप की साइकी है। वो सोचते हैं कि हम यहां के जागीरदार बन गए, डोगरा रूलर को हमने यहां से वाइप आउट किया और एक साजिश के तहत किया। महाराजा हरि सिंह को जिला वतन किया गया, एक साजिश के तहत किया गया। और उसके बाद वो इतने इनकरेज हो गए और जम्मू के लोग भी जो पॉलिटिशियन थे वो पद और पोस्ट पाने के लिए जो अपने आप को लीडर कहते थे वो उनकी झोली में जाके, उनकी गोद में जाके बैठ जाते थे और कहीं भी जम्मू की बात आती थी तो डिफेंड नहीं करते थे। वो किसी भी पार्टी के थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी वालों की तो मजबूरी है, ठीक है ना, कि वो एक ऐसी पार्टी में थे कि उनके बगैर उनका सर्वाइवल नहीं था। मैं उन पे कोई गिला शिकायत नहीं करता हूं, लेकिन कांग्रेस का तो वजूद ही यहां था। लेकिन एक माइंडसेट बन गया और जम्मू के कांग्रेस वाले भी डोगरा एक स्टेप लेते थे, दो पर पीछे आ जाते थे। मैं परसों एक एडिटोरियल पढ़ रहा था दयासागर जी का, मेरे साथ एक मंत्री होते थे, उन्होंने एक डिसीजन लिया डोगरा सर्टिफिकेट का, तो 48 घंटे के अंदर वो ऑर्डर साइन करना पड़ा और कैबिनेट मिनिस्टर थे वो, एक झटका नहीं सह सके। उसके लिए सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, अपनी कौम के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ी, तो उसमें क्या दिक्कत है। मैं एनसी में जो लोग थे या पीडीपी वाले जो लोग थे उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, उनको तो ऐसे ही चलना था जिस तरह उनके आका कहते। ये पॉलिटिशियन वो जो फरूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं या दूसरे खुद एक्सपोज हो रहे हैं ना, आज जिन लोगों ने डेडिकेशन, डिवोशन और कमिटमेंट के साथ 40 साल एक लीडर ने सेवा की, पार्टी की भी की, दूसरे ने 25 साल वो की, और आज उनको आप कम्युनल कह रहे हो। तो मैंने, मुझे भी इस तरह से कहा गया था मेरे दो लीडर ने, और वो इन राइटिंग में नोट भेजा था सोनिया गांधी जी को जब मैंने कहा था कि हिंदू चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता। तो फिर मुझे जब लीडरशिप ने बुलाया, मैंने कहा कम्युनल वो है या वो। मैंने 3 स्टेटों का जिक्र किया, बार बार रिपीट करता हूं, हिस्ट्री को रिपीट करना है, लोगों को भी पता चले। मैंने कहा महाराष्ट्र में AR अंतुले बन सकता है, गनी खान चौधरी जो है 14% में बन सकता है, भाई यहां जो है वो नवाब बन सकता है अपना राजस्थान में 1.5% पे। तो मैं 28% वाला गुनाह कर दिया। तो क्या PCC प्रेसिडेंट और ये जो लीडर हैं उस समय मंत्री थे, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो वो ये कह रहे हैं कि ये कम्युनल है, कम्युनल वो है या मैं हूं। ये सूडो सेकुलरिज्म है कांग्रेस के अंदर। तो मुझे आज खुशी है कि मैं कश्मीर वालों से गिला कोई नहीं करता, लेकिन हम लोग जो जहां से चुन के जाते थे घुटने टेक देते थे सिर्फ पद और पोस्ट के लिए। मुझे मिनिस्टर बना दे, मुझे MLA बना दे, मुझे MLC बना दे, वो उस विचारधारा से। और जम्मू के लोगों ने मजबूर कर दिया आज लीडरशिप को कि उनकी सोच जो है, अगर वोट जम्मू के लोगों ने देना है, राष्ट्र ध्वज को जो है ऊंचा करके 75 साल, ये 75वां साल है 1947 के बाद, सैंडविच बने हुए थे जम्मू के लोग। 5 जंगें हमने देखी हैं मेरे भाई, तबाह हो गए हम, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे खून के कतरे कतरे में, और सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस अगर ये प्रॉक्सी वार में भी देखेंगे और बॉर्डर पर भी देखेंगे, जम्मू के डोगरू ने दी है। तो फिर आज मुझे लगता है, जिस तरह से मैंने कहा, ये पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज हो गया है, अब हक और इंसाफ की सरकार होगी यहां पे। सर, मैंने जिक्र ही करना था, आपने अपने शब्दों में आज बात कर ही दी हिंदू चीफ मिनिस्टर की जो आपने बात की थी। क्या अब
ये चीज़ ग्राउंड पे हम देख सकते हैं, जिस तरह से नेता आपके साथ जुड़ रहे हैं। अगर बीजेपी कहती है हम अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तो क्या अब हिंदू चीफ मिनिस्टर, क्या आपका ये सपना पूरा हो सकता है? देखिए, जब हम अंडर ओथ होते हैं तो जब आप चेयर पे हो तो सबके लिए हो। जैसे आप डोगरा रूलर का अगर आप देखोगे, जब महाराजा बने 1946 में महाराजा गुलाब सिंह जी, और एक इतिहास रहा है 101 साल डोगरू ने हुकूमत की है, कहां भी कहीं भी कॉम्युनल राइट नहीं हुआ। 1931 में ये शेख अब्दुल्ला ने बीज बोया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बना के। इतिहास को हमें स्टडी करनी चाहिए। हम जो लोग हैं इतनी संकरी सोच रखने वाले नहीं हैं। हमारा जो सनातन है वो समाज को जोड़ने की शिक्षा देता है। हमारा समाज डोगरा, चाहे यहां का हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, वो समाज को जोड़ने की सोच रखता है। ये कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने हाईजैक कर लिया था जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को और इमोशनल ब्लैकमेल करते थे वोटर को, और दिल्ली को भी ब्लैकमेल करते थे। पहली बार उनको पता चला है कि दिल्ली दिल्ली है, हिंदुस्तान है, बहुत बड़ा है, और स्टेट इज ऑलवेज स्टेट, सरकार सरकार होती है। खराब करने वाले, अब मैं कहता हूं कश्मीर में भी 85% लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। 5% शरारती हैं, 10% पक्के जो आज भी तिरंगा झंडा, और 85% फॉलोअर बना के रखा हुआ है। अब देखिए 2.5 साल में पत्थरबाज में कहां चले गए, बाकी वाले कहां चले गए। अब उनको पता है कि हमारी जमीन खिसक गई है। आप लोगों ने देखा डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब का मैं बहुत मान सम्मान करता हूं, मुझे पता है वो सेकुलर जैन के आदमी है, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा करता है कि जम्मू की बात को कहने वाले और अपने बिल्कुल कार्य खास मैंने देखा हुआ है, और कार्य प्रणाली को भी इन नेताओं की देखा हुआ है, कहीं भी उन पे डाउट नहीं किया जाता, और आज उनको कॉम्युनल कहते हो। देखिए क्या सोच है। और फिर उन्होंने जो तकरीरें की हैं पुंछ से लेके यहां तक, मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूं, क्या कह रहे हैं वो ओवैसी से ज्यादा आगे जाके कह रहे हैं, और जम्मू के लोग फिर उधर जा रहे हैं फूल चढ़ाने। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी गैरत को हमें अब पहचानना पड़ेगा। हमारी गैरत पे जब चोट करेगा कोई, हम डोगरू ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, और जो भी आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वेलकम कर रही है। और नेता भी आ रहे हैं, कुछ बातचीत, कुछ ऐसा? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी। तो फिर मुझे लगता है कि हमें अपना दिल भी बहुत बड़ा किया है लीडरशिप ने। सर, इसी बीच में ऑपोजिशन भी तो कम होती जा रही है, तो चेक कैसे करेंगे? सरकार को सवाल कौन खड़ा करेगा? मतलब जैसे नेता ज्वाइन करते जा रहे हैं, ऑपोजिशन भी तो कम होती जा रही है। ये हमारा काम थोड़ा है। 135 साल की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगर आप देखेंगे तो 80-85 साल उस तरह से प्रजा परिषद से लेके आप देखेंगे तो, लेकिन 90-80 का देखेंगे तो 40-41 साल का ही इतिहास है ना भारतीय जनता पार्टी का। पहले आप प्रजा परिषद लेंगे, फिर जनसंघ लेंगे, यही है ना। फिर जनता पार्टी में भी हुआ, फिर उसको 90-80 में बनी। अगर वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है तो ये कहते हैं कि हमारा 135 साल का इतिहास है, उनका क्या काम है? ये उन्होंने सोचना है। हम भी सोचते हैं कि नेशनल पार्टी कोई होनी चाहिए। जब बराबर में कोई पहलवान ही नहीं होगा तो मैं जितनी मर्जी मालिश करूंगा, किसके साथ मैं कुश्ती करूंगा? हम भी चाहते हैं, और हम स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट रखते हैं, होना चाहिए। ये काम तो उन्होंने सोचना है। लेकिन अब ये नहीं है कि कॉम्युनल लाइन पे डिवीजन करके एनसी पीडीपी, जहां अलायंस करके कांग्रेस एनसी और प्रॉक्सी पीडीपी इकट्ठी होके तो गुपकार अलायंस बना के ये बात करेंगे। ये हर चीज का अपोजिट रिएक्शन भी होता है। लोग आज समझ गए हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है और इन्होंने स्टेट को कंट्रीब्यूट क्या किया है। आप चाहते हैं हिंदू सीएम हो हमारे जम्मू कश्मीर का? कोई भी हो, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है ना। मैंने उस समय यह कहा था, इन लोगों को एक्सपोज करना चाहता था, और आज भी मैं वहां पे हूं। मैंने कहा ना कि वो नोट है 2 पेज का, जो बड़े बड़े सेकुलर दावे करते हैं, जिन्होंने आज तक टीका नहीं लगवाया, फिर सेकुलर कहां है?
मंदिर में नहीं किसी में जाते। ये सोच पॉलिटिशियन फिर बोलते हैं कांग्रेस सेकुलर है। मैं उसी लीडरशिप की बात कर रहा हूं। कहीं मंदिर में गए कभी वो? यहां चीफ मिनिस्टर भी रहे। तो इसलिए सेकुलर सोच, सूडो सेकुलर, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, विचारधारा बहुत स्पष्ट है। अब बोला आपने ये बात बोली कि और भी आना चाहते हैं, तो हमारे लीडर का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। वो प्रयास हमने करने हैं। जो हमारे परिवार में आ रहे हैं, वेलकम तो हमें करना है। हम कैसे ये सोच लें कि हम अपने परिवार को नहीं बढ़ाएंगे, जब वो हमारी विचारधारा में आके मलगम हो रहे हैं, हमारी विचारधारा को अडॉप्ट कर रहे हैं कि राष्ट्र के प्रति हमें समर्पित हो जाना है। नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है और सेल्फ थर्ड है। तो जो इस बात को मानता है और भारत माता की जय कहता है और राष्ट्र ध्वज को सल्यूट करता है, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और ये मैं ये नहीं कहता कि ये लास्ट हो गया है, ये तो अभी बिगनिंग है। आगे आगे देखो होता है क्या। एक लास्ट सवाल है मेरा। 1990 में जब कश्मीरी हिंदू पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाला गया, आपको पता उस समय क्या हुआ, स्थिति क्या बनी थी। आज भी जो हमारे लेबरर क्लास के लोग हैं यूपी बिहार के, उनको भी यहाँ से जाना पड़ा है, जो टारगेट किलिंग्स हुई। इसी के साथ साथ जो अभी मैच के बाद वहाँ पर एंटी नेशनल स्लोगन्स हुए, उसमें एक बच्ची है अनन्या जम्वाल हमारी जम्मू की, उसने आवाज़ उठाई तो उसको लगातार थ्रेट दी जा रही है। 3 कश्मीरी बच्चे यूपी में पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, आज़ादी के नारे लगाते हैं। उनके लिए महबूबा मुफ्ती प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेटर लिखती है कि भाई बच्चों को वहाँ से छोड़ा जाए, लेकिन अनन्या जम्वाल के लिए एक शब्द तक नहीं। यही मानसिकता है ना, सोच है एक। आप मुझे बताओ कि अगर वो जिनकी बात आप कर रहे हैं वो दोनों चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक साहब 3 बार रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर उनकी ये सोच है तो देखिए ना, ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अनन्या जमाल ने क्या गुनाह किया? वो राष्ट्रवादी है, हाथ लगा के तो देखें उसको। ये क्या की सोच है? अब मैंने कहा है ना कि हिंदुस्तान में रहना है तो राष्ट्रवादी। आप देखिए ना, अगर ये सेडेशन एक्ट आज का बना हुआ है क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है ना। और इससे पहले भी जो होता था, जो राजद्रोह करता था उसको क्या सजा होती थी? सजाए मौत थी उस समय। अब थोड़ा लिबरल हो गया। तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, संविधान के एक दायरे में रह के करना है। पाकिस्तान में करके देखें, विराट कोहली का एक ने अंदर पोस्टर ही लगाया था ना, आज तक 10 साल से जेल में है वो। जिसका बड़ा प्यार इनको, इनकी लाल टपती है। तो ये देखे ना, नियर बाई कंट्री में किसी में भी करके देखे। लेकिन अगर हमारा यहां का संविधान, कानून लिबरल हैं हम, ये फेडरल स्ट्रक्चर में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, डज नॉट मीन कि आप हिंदुस्तान को गाली निकालोगे, खाओगे भी हिंदुस्तान की। ये फूड डेफिसिट स्टेट है। जम्मू कश्मीर में आज भी 50% फूड ग्रेन जो है वो रेस्ट ऑफ द कंट्री से आता है। और जो पैसा भी डेवलपमेंट के, इवन तनख्वाह देने के लिए भी आता है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। खाना हिंदुस्तान का और राष्ट्रगान पाकिस्तान का हो, मुझे नहीं लगता है कि अब वहां पे कोई गुंजाइश है। जो कानून के मुताबिक सजा है, मुझे लगता है कि कठोर से कठोर सजा ऐसे लोगों को, सो दैट के एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि अब हिंदुस्तान में ऐसा नहीं चलेगा। अपीचमेंट पॉलिसी नहीं चलेगी, वोट की राजनीति नहीं चलेगी। शुक्रिया सर बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दिवाली आने वाली है, आपको उसकी भी शुभकामनाएं। मैं भी आपके माध्यम से तमाम जनता जनार्दन जो जम्मू कश्मीर की और भारतवर्ष की है और भारतवर्ष के बाहर भी जो हमारे भाई बहन हैं, मित्र हैं, उनको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। और परमपिता परमेश्वर से यही दुआ करता हूं कि इस मुल्क में और खसूसन तौर पर जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो। और यहाँ ये भी कहूँगा कि आगे जल्दी से जल्दी जहाँ पे पॉलिटिकल लोगों की चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकार, वैसे तो डेमोक्रेसी है लेकिन लोगों की चुनी हुई सरकार, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, क्योंकि लोग आज अपेक्षा कर रहे हैं कि यहां लोगों की चुनी हुई सरकार जल्द आए। फिर देखेंगे हिंदू चीफ मिनिस्टर बनता है, कौन बनता है, तो ये वो तो लोगों जनता जनार्दन ने अभी पहले डिलिमिटेशन आनी है, उसमें
हर कौम के साथ, हर वर्ग के साथ और जम्मू के साथ भी इंसाफ की अभी, हक और इंसाफ की अभी डिलिमिटेशन पे लड़ाई है और मेरिट पे लड़ाई है। हम कश्मीर का हक भी नहीं लेंगे। और उसके बाद लोगों ने ईवीएम से चीफ मिनिस्टर बनाना है, पहले विधायक बनाने हैं और फिर चीफ मिनिस्टर बनाना है। जिसको बनाएंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षा के मुताबिक, हमारी लीडरशिप जो है वो कोशिश कर रही है कि हम पूरा उस पर उतरें और इस रियासत को तरक्की की राह पे लेके चलें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहां पे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है, उसको हम किस तरह से एड्रेस करते हैं। तो दिवाली पे यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैंने कहा कि जहां डिलिमिटेशन जल्दी से जल्दी हो और फिर यहां पे 2022 में इलेक्शन हो और लोगों की चुनी हुई सरकार आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आप लोग इसी तरह से जेके मीडिया देखते रहें। और श्यामलाल जी से हम बात कर रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले बात शुरू की जम्मू की, जब इनको इनकी पार्टी से भी कई बार ये कहा गया कि ये कॉम्युनल बात कर रहे हैं। वही चीज़ आज जो है ग्राउंड पे हो रही है। इनका कहना है कि ये देख के उनको बड़ा अच्छा लग रहा है और आज जम्मू के लोगों को समझ आ रहा है कि जम्मू से ही नैरेटिव शुरू होगा और दिल्ली के दरवाजे भी जम्मू से ही खुलेंगे। धन्यवाद। राम राम।